हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर में राजेश साहू के द्वारा। प्रिय छात्रों, आज क्लास 12th इंग्लिश प्रोज से एक ऐसा टॉपिक चुना गया है इस वीडियो में जो कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और वो आपके प्रोज के जितने भी लेसन हैं उसी लेसन से संबंधित है, जिसका नाम है फिल इन द ब्लैंक्स। तो प्रिय छात्रों, इंग्लिश प्रोज में जितने भी लेसन्स हैं उन सभी लेसन्स के लास्ट में 4 या 5, 6 सेंटेंस दिए होते हैं और विकल्प के तौर पर 5-6 वर्ड दे दिए जाते हैं। तो आप लोगों को उस स्पेस में सही वर्ड सेलेक्ट करके लिखना होता है और वर्तमान में शायद 4 नंबर प्राप्त करवाते हैं। तो आइए इस वीडियो में, चूँकि इंग्लिश प्रोज में 7 लेसन हैं तो इसको 2 पार्ट में कर लेते हैं। पार्ट 1 में 1 से लेकर 3 तक देख लेते हैं और पार्ट 2 में 4, 5, 6, 7 4 लेसन्स उसमें देख लेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि पता नहीं किस चैप्टर से फिलअप्स आ जाएँ फिल करने के लिए। तो आइए देखते हैं लेसन फर्स्ट। पहला है द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वेयर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज। जो बच्चे टोकरियाँ बेच रहे थे वे बच्चे थे लड़के और लड़कियां ऑफ दीज इन। किसके बच्चे थे? सभी को पता है वो रिफ्यूजियों के बच्चे थे। RAFU रिफ्यूजी लिख देते हैं। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट वेयर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजी। अगला है द एवरेज, अर्थात औसतन लेबर मेक्स 30 सेंट्स ए डे और लेस दैन $2 ए वीक। तो कैसे लेबर थे, कैसे श्रमिक थे जो एक दिन में 30 सेंट या सप्ताह में $2 से कम कमाते थे? तो वो लेबर होते थे अनस्किल्ड, अकुशल श्रमिक जो होते थे, अनस्किल्ड। ये फिल हो गया। अगला है, पहले ही स्पेस दिया हुआ है, दे वर आउट ऑफ फूड। बहुत जल्दी ही वे लोग आउट ऑफ फूड, खाने से बाहर हो गए, अर्थात उनकी जो खाद्य सामग्री थी वह समाप्त हो गई। तो उनकी खाद्य सामग्री कब समाप्त हुई थी? सून, बहुत जल्दी। तो इसमें सून फिल कर देते हैं। अगला है आई बॉट 1 टिनी। मैंने एक छोटी सी खरीदी, फॉर ए फ्यू आना, कुछ आने में। क्या खरीदा था लेखक ने? बास्केट। अगला है माई आर्म्स वर, मेरी भुजाएं या बाहें थी, एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स, और मैंने 50 सेंट भी नहीं खर्च किए थे। तो मेरी बाहें क्या थीं? फिल्ड, भर गई थी। माई आर्म्स वेयर फिल्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स। अगला है शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स। उसने इस भाषा में निवेदन किया कि किसी भी व्यक्ति का हृदय बदल सकता था। तो दैट वुड रिंग, WRING, रिंग मिस ऐंठना या उमड़ना। तो ये लेसन फर्स्ट हो गया। आइए अब लेसन 2 से देख लेते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. अब लेसन 2 से देख लेते हैं। लेसन 2 का पहला फिलअप्स है आई फ्लिक्ड हिम। तो आई ये लेखक के लिए है, फ्लिक्ड हिम, हिम ये मच्छर के लिए है। तो आई फ्लिक्ड हिम ऑफ, OFF, मैंने उसे अपने शरीर से हटा दिया, फ्लिक्ड हिम ऑफ। ही प्लेड, वह खेला, मी ओपनली, खुलकर मेरे साथ। तो वह खुलकर मेरे साथ खेला, प्लेड विथ। अगला है आई सेड, मैंने कहा, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ, तुमने अपने आप को सौंप दिया है,
आगे लिखा है माई हैंड्स, मेरे हाथों में, इनटू, तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया है। फिर है द मिरेकल ऑफ लाइफ इज आवर्स कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू, यानी मच्छर और कवि दोनों लोग कह रहे हैं कि हमारे और तुम्हारे जीवन में कुछ चीज़ें तो सामान्य है, कॉमन अर्थात मिलती जुलती हैं, एंड इट्स मिस्ट्री टू, और यह एक रहस्य भी है। तो इसमें लिख देंगे इन कॉमन। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज आवर्स इन कॉमन, अर्थात हमारे के जीवन का जो चमत्कार या जादू है वो सामान्य है। आइए अब लेसन 3 से देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला सेंटेंस है ट्रू हेल्थ एंड स्पेस सक्सेस गो टुगेदर, तो सच्ची सेहत और सच्ची सफलता साथ साथ चलते हैं, तो यहाँ पर भी ट्रू फिल कर दिया जाएगा। ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टुगेदर। अगला है यू विल नॉट नीड टू बिकम स्पेस अबाउट रिजल्ट्स, यानी आपको फल के या परिणाम के विषय में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो एनेक्सियस, ANXIOUS, यू विल नॉट नीड टू बिकम एनेक्सियस अबाउट रिजल्ट्स। अगला है पैशन इज लाइक ए, पैशन किसकी तरह है, स्पेस स्टार्म, तूफान, व्हिच बीट्स फास्टली, जो बहुत तेज़ी से चलता है। तो पैशन इज लाइक अ फरियस, भयानक, FURIOUS, पैशन इज लाइक ए फरियस स्टार्म व्हिच बीट्स फास्टली। अगला है द डबल माइंडेड मैन इज, अर्थात जो व्यक्ति दो काम एक साथ में करते हैं या मस्तिष्क में दो चीज़ें, दो विचार एक साथ चलते हैं, तो क्या होता है, इन ऑल हिज वेज अनस्टेबल, अर्थात उनका मस्तिष्क जो है वो संतुलित नहीं होता है। डबल माइंड वाले व्यक्तियों का मस्तिष्क जो होता है वो इधर उधर फैला रहता है, संतुलित नहीं होता है। अगला है द फॉल्टलेस कंप्लीशन ऑफ स्मॉल टास्क स्पेस इनवाइटेबली टू लार्ज टास्क, तो यहाँ पर लीड्स करेंगे, क्योंकि जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, अर्थात जब उन छोटी गलतियों को पहले से ही हम सही करते हुए चलेंगे तो आगे चलकर बड़ी गलतियाँ नहीं होंगी। तो इस प्रकार से गलतियों रहित अर्थात अशुद्धि रहित छोटे छोटे कार्य जो होते हैं वो अनिवार्य रूप से बड़े कार्यों पर भी